सो हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋतिक वर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ मतलब डिकोड करने वाला हूँ। ये आपका जो इंग्लिश का सिलेबस आपका रह रहा है JKPSI का, तो ऐसा मतलब इसको डिकोड करते समझते हैं कि किस तरीके का सिलेबस जो है इस बार डाला है आपके JKPSI ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा सा ना डिटेल में आप अगर इसके बारे में बता दो कि 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है, तो किस हिसाब से जो आपके क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, कहाँ से किस सेक्शन से कैसे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपके डिस्कस करूँगा। पहले तो डिकोड करेंगे बिल्कुल हर एक पार्ट को, किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। देन आफ्टर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किन सोर्सेज को रेफ़र करना है जहाँ से आप जो है इसे बहुत आराम से कर सको, इस सिलेबस को बहुत आराम से कवर भी कर सको। और लास्ट में देर आर सम टिप्स, जब जो चीज़ें आप यूज़ करके पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो अपने इस टॉपिक में ले सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देर आर सम टॉपिक्स जो आपके उसने दे रखे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड करते, थोड़ा तोड़ के चलते। सबसे पहले उसने क्या डाल रखी, वोकैबलरी डाल रखी है आपकी। देन आफ्टर योर ग्रामर है, ये दो सेक्शन अलग से जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये सेक्शन ही अलग से है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा आपका सेक्शन यहाँ से, ये शफलिंग से लेके ये आपके कॉम्प्रिहेंशन तक। ठीक है, ये सेक्शन आपका तीसरा सेक्शन, एक दो एंड ये तीन सेक्शन आपको आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिलने वाले। अब वो कैब सेक्शन से आपको क्या रहेगा ना, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ तुम्हें। देखो वो कैब में जो आपका रहते हैं, जैसे आपके सिनोनिम्स रहते हैं, आपके एंटोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके देखो यहाँ पे एक सेकेंड दो मेरे को। देखो ये है आपका, यहाँ पे देखा जाए तो वो कैब सेक्शन। अब वो कैब सेक्शन में आपके एंटोनिम्स डालेगा, आपके सिनोनिम्स डालेगा, आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसने डाल रखा है यहाँ पे। देन आफ्टर अगर मैं यहाँ पे आप बात करूँ तो आपका इडियम फ्रेजेस, ओके, मिसस्पेल्ड वर्ड, तो ये कुछ आपके टॉपिक है जो वो वोकैब से पूछने वाला है आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से रह सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। मे बी वो आपको एक क्वेश्चन दे, बोले बताओ इसका एंटोनिम क्या है, लेट इट बी आपके पास एक वर्ड है एंड चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बोलेगा बता दो इसका एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है। या फिर आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे देगा, एक लाइन लिख देगा यहाँ पे एंड बोलेगा बताओ कौन सा ऑप्शन जो है इसको सूटेबली जो है रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब चांसेस आर हाई कि वो क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन देगा, बीच में फिलअप दे देगा। ठीक है, नीचे देगा चार ऑप्शंस एंड कहेगा बताओ सूटेबली इस फिलअप में कौन सा वर्ड फिल हो सकता है। अभी बता रहा हूं, तीन चीजों पे फोकस जरूर रखना अपने आप। क्या क्या रखने वाले हो, देखो वो कैब पे फोकस रखना पड़ेगा आपको, पहली चीज। सेकंड, शायद आपने जब ये सिलेबस देखा है ना तो आपको यहाँ पे ये एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली है, उसने ये लिखा हुआ है कि आपका जो इंग्लिश का आने वाला है ना वो ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन हम करें तो हम जब भी कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन लेवल, तो वहाँ पे आपसे रीड बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी छोटे एग्जाम से बैंक के एग्जाम्स की तरफ जाते हो, SSCGL में जाते हो, तो कहीं ना वो बड़े बड़े पैसेजेस डालना शुरू करते हैं, बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस डालना शुरू करता है, क्लोज टेस्ट डालना शुरू करता है, ताकि रीड ज़्यादा करवाया जा सके, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम किया जा सके। तो रीडिंग स्किल अपनी बहुत अच्छी कर लेना अगर आप चाहते हो कि इस मतलब आपके टॉपिक में ना बहुत अच्छे मार्क्स है। 15 आउट ऑफ 15 भी इट्स पॉसिबल, बड़े आराम से आ सकते हैं। ठीक है, रीडिंग और वोकैब पे बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। अभी बोल रहा हूँ देना, तो मतलब ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। रीडिंग करनी कैसे है, क्या करनी है, अगर आप इस पे भी एक वीडियो चाहते हो देन आई विल डेफिनेटली मेक दी हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर रीडिंग स्किल्स, है ना, या हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। इस पे भी आपके लिए मैं एक वीडियो जो है बना दूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चलो मूव करते हैं सिलेबस पे आपके। अच्छा, वोकैब में आपको ये सब टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में उसने पर्टिकुलर जो है, देखो पर्टिकुलर बताया है कि एरर जो है, एरर डिटेक्शन आने वाले हैं आपको। ठीक है, फिलअप्स आपको आने वाले हैं एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको बोला जाएगा बताओ किस वाले पार्ट में एरर है, ABC, इट इज़ व्हाट, एरर डिटेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मे बी आपको एक क्वेश्चन देगा, फिलअप देगा,
और मे बी आपको सूटेबल preposition फिल करने कह दे, मे बी आपको यहाँ पे वो क्या बोल दे, यहाँ पे कोई टेंस फिल करने को कह दे, तो फिलअप्स भी आ सकती हैं आपके ग्रामर वाले पोर्शन से। देन आफ्टर योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो हेयर इज योर क्वेश्चन, एक पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है। देन आफ्टर यू विल गेट व्हाट, कि आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन अगर आपको दे रखे होते तो रिप्लेस किससे करते। ठीक है, ये कुछ आपको क्वेश्चन जो है जिस तरीके के आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। देन आफ्टर आपके आते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे थर्ड सेक्शन, जिसको आप नाम देते हो अपना वर्बल एबिलिटी का। उसने वोकैब चेक कर ली, आपकी ग्रामर चेक कर ली, वर्बल एबिलिटी पे बहुत फोकस करना, क्योंकि देर आर चांसेस कि उसने खुद लिख रखा है यहाँ पे कि 3 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, एक आपका एक आपका बुक से लेके आ सकते हैं वो, एंड 2 आपके जो है फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपके 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड। अब सुनना ध्यान से, अब 15 क्वेश्चन है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 3 के 3 पैराग्राफ डाल देगा, है ना, और 5-5 क्वेश्चन पूछेगा, पॉसिबल नहीं है। वो ग्रामर भी डालेगा, वो वोकैब भी डालेगा, बट देर आर चांसेस कि 6 क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्बल एबिलिटी, जहाँ पे आपको रीड करना पड़ रहा है, मे बी कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंसेज, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज, पैराजम्बल करके आते हैं आपको ये, जहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको ABCD करके मार्क करा होता है, बट वो सही सीक्वेंस में होते नहीं, आपको इनको सही से अरेंज करना पड़ता है। लाइक BCDA होता तो शायद सही हो जाता, तो यह अरेंज करना पड़ता है, बस वही है। आपके सेंटेंसेस को शफल करना, आपके पूरे के पूरे पैसेजेस को शफल करना है। ओके, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट का नाम देते हो जैसे, chances are high 6 to 7 questions you will get from your verbal ability section, 3 to 4 questions from your grammar, and 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम योर वोकैब पार्ट। ठीक है, तो ये टोटल डिकोडिंग जो है ये आपकी देखा जाए सिलेबस की, तो ऐसा कुछ होने वाला है, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। मेन फोकस हमारा रहना चाहिए, वो रहना चाहिए हमारा अपनी रीडिंग पे। कहीं ना कहीं रीडिंग वो तुम्हें देगा, वो कॉम्प्रिहेंशन तुमसे रीड करवाने की कोशिश करेगा, वो तुमसे क्लोज टेस्ट तुम्हारा तुमसे रीड करवाने की कोशिश करेगा, इस चीज़ पे फोकस ज़रूर रखना। ठीक है, ओके, तो ये आपके कुछ 15 क्वेश्चन हैं, ये तो बिल्कुल हमने डिकोड कर दिया ना। एंड वन मोर थिंग, ग्रामर में 2 टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना, दैट इज योर एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, एंड वन मोर इज योर प्रेपोजिशन। 3 तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन पूछता है, एक कन्वर्जन एक्टिव पैसिव की आएगी, एक आपकी नरेशन की आएगी। तो 15 क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट डिकोडिंग है आपके इस पूरे के पूरे टॉपिक की, बहुत आराम से एग्जाम निकाल लोगे। अब इसकी अगर प्रिपरेशन करें तो लाइक कहाँ कहाँ से करें, क्या क्या सोर्सेज को रेफर करें, बड़े आराम से तुम्हें बताता हूँ। एक सेकंड दो, गिव मी 1 सेकंड। चलो देखो यहाँ पे, अगर बात करें ग्रामर की, ठीक है, तो बच्चों ने बहुत बार ये पूछते कि लाइक बुक कौन सी रेफर कर लें, बुक कौन सी प्रेफर करें। सबसे पहली चीज़, अगर आपने कभी भी पहले इंग्लिश को हाथ नहीं डाला है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई बुक जो है वो प्रेफर करनी चाहिए। आप पहले किसी के लेक्चर सुन लो अच्छे से, ठीक है, उसकी बातों को समझ लो, पहले उसको समझ लो वो होता क्या है, क्या रूल्स है, क्या कंसेप्ट है, फिर उसके बाद ही बुक पे जाओगे, आपको लिखा हुआ सब समझ आएगा। ठीक है, तो बुक मैं वैसे कोई प्रेफर करता नहीं, बट स्टिल आपने पहले से पढ़ रखा है एंड यू वांट कि कोई एक बुक जो प्रेफर करूं मैं आपको, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ और बहुत अच्छे से जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो भी सीख पाओ। ठीक है, तो आप बुक जो है वो रेफर कर सकते हो। देखो आई 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 प्रेफर, देयर इज़ अ बुक, स्टडी IQ की एक बुक आती है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से रूल समझाए रखे हैं वहाँ पे। तो स्टडी IQ की एक बुक आती है, ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है। एक और एक आपकी आती है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, वो भी बुक बहुत अच्छी है, आप वहाँ से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो और वहाँ से रूल्स भी सीख सकते हो फॉर द ग्रामर, पहली चीज़। दूसरा रही आपका वर्बल एबिलिटी, ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी की अगर बात करूँ तो पहली चीज़ एक ही चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने रीडिंग करनी है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है देन प्रैक्टिस योर क्लोज टेस्ट, like more you practice these type of questions more you will get know about it, है ना। तो लाइक अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्लोजेस्ट को, अपने अपने यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को, पैसेजेस को, उतना ही ज़्यादा इनके बारे में जानोगे और बहुत अच्छा स्कोर करने भी लग जाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम।
रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं वोकैब की बात करूँ, I will make sure from my side I will definitely provide you the vocab section। लाइक अगर मैं आपको फ्री में ही यहाँ पे कुछ वीडियोस जो है प्रोवाइड करूँगा जो कि प्रीवियस ईयर जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो आपके हुए वहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं JKSSB जो है वैसे ही vocab डालेगी जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में आई होगी। तो मैं मेक श्योर करूँगा आपको vocab जो है वो बिल्कुल आपको मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू वांट कि हमें vocab खुद से करनी है तो कहाँ से रेफ़र किया जाए, आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, CGL का एग्ज़ाम लो, ठीक है। और CGL के एग्ज़ाम में इंग्लिश में जो आपकी वोकैब इस बार पूछी गई है ना सारी की सारी, और पिछले 2 साल की, वो वाले वर्ड्स कर लो, उनमें से कोई ना कोई वर्ड पक्का फंस जाएगा, ठीक है, पक्का कह रहा हूँ। एंड फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो बी जॉइंड विद मी, एंड मैं आपको जो है वोकैब जो है वो बिल्कुल आपको यूट्यूब पे भी फ्री करवाने वाला हूँ, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट 20 रोज 20 MCQs हम कर लेंगे आपके वोकैब पे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम कर लेंगे आपके, तो बहुत आराम से करने वाले हैं। देन आफ्टर योर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो तो सब वोकैब फ्री है, इट इज़ लाइक अ सी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपने वोकैब सेक्शन पे, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो बहुत आसानी से बहुत आराम से हर एक चीज़ डीपली समझाते हुए करूँ। तो ये कंप्लीट देखा जाए तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स रेफर करनी है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अब मैं जो हूँ मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें रेफ़र करनी है। बस ये कि लिमिटेड रखना अपने बुक सोर्सेज को, ज़्यादा जगह जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको बस 3 चीज़ों पे फोकस करना है अपनी। फर्स्ट, एक रीडिंग स्किल्स पे, सेकंड वन आपको प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है, एंड थर्ड वन जहां आप स्टिक हो चुके हो एक बार, आपको ऐसा लगता है कि दिस बुक सोर्सेज और दिस कंटेंट इज़ इनफ फॉर मी, देन स्टिक टू इट एंड गो फॉर इट। बहुत आराम से एग्ज़ाम निकालोगे। और फॉर योर JKPSI हमने आपका पेड बैच जो है वो भी हमने लॉन्च कर रखा है आपके लिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए डाल रखा है, और आपका एक इंग्लिश का मैंने पर्टिकुलर कोर्स भी आपका ऐप में डाल रखा है, ऐप का लिंक भी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, चेक करोगे इंग्लिश के कोर्स का लिंक पर्टिकुलर, एंड आपके JKPSI कोर्स का लिंक यहाँ पे नीचे वीडियो में मेंशन है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट बाकी भी चेक कर सकते हैं, साइड पे आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, सारी इंग्लिश की कंटेंट मिल जाएगा आपको। अगर आपको पसंद आता है देन डेफिनेटली गो ऑन द ऐप एंड बाय इट। ओके, थैंक यू।